अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे और अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर प्रॉपर कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर दिशान शाह। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन की थी कि कैसे हमारे जो मुस्लिम साइंसदान थे, हमारे जो असल हीरोज थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी थी, उन्होंने कैसे मेहनत की थी। अगर तो वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो यहाँ जो है अभी आई बटन में शो हो रहा होगा, तो आप वो देख सकते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करना, तरतीब लगाना, सीक्वेंस। अब किस चीज की सीक्वेंस लगाई गई है, किस चीज की तरतीब लगाई गई है? हमारे इंडिविजुअल की, यानी कि ह्यूमन की, इंसान की, एक फर्द की। कैसे इंसान को तहलीक किया गया है, कैसे छोटी से छोटी चीज को मिलाकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक पेचीदा चीज बनाई गई है। कैसे अल्लाह ताला ने हमें तहलीक किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसके लेवल्स पढ़ेंगे, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आप कोई फंक्शन भी ऑर्गेनाइज करते हो ना, ठीक है, उसको अरेंज करते हो, तो आप छोटी से छोटी चीज से स्टार्ट करते हैं और बड़ी से बड़ी चीज की तरफ जाते हैं। छोटी से छोटी चीज का भी आप ख्याल रखते हैं। हमें तो अल्लाह ताला ने बनाया है और हम कितने कॉम्प्लेक्स हैं। आज की मॉडर्न स्टडी अबाउट ह्यूमन के रिलेटेड अगर बात की जाए तो इंसान की तहलीक के बारे में अभी हम सिर्फ 3% भी नहीं जान पाए, यानी कि 3% से भी कम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अच्छा, आपको पता है मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जिसका कोई वजन हो और वो जगह घेरती हो, वो मैटर होती है। अच्छा, मैटर जो है ना, एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है। और एलिमेंट्स की डेफिनेशन मैंने आपको केमिस्ट्री के लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको क्लियर करवाई थी कि ऐसा सब्सटेंस जो सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना होता है और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, तो वो केमिस्ट्री है। ठीक है, केमिस्ट्री को अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होगा। और एलिमेंट्स के बारे में मैंने एक और चीज, चले बात कर ही लेते हैं अब जबकि स्टार्ट हो चुका है। तो एलिमेंट्स के बारे में एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि एलिमेंट में जितने भी एटम्स होते हैं कायनात में, उसकी तरह के जितने भी एटम्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर एलिमेंट्स बने होते हैं। बुक पे लिखा हुआ है एलिमेंट्स हैव सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि एलिमेंट्स में सिंगल टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, यानी कि एक ही किस्म के एटम्स होते हैं। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन एलिमेंट की, ऑक्सीजन एलिमेंट में सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स ही होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एटम की, तो एटम का मतलब होता है ऐसा पार्टिकल जिसको हम तोड़ नहीं सकते, इंडिविजिबल होता है। एटम के ए, यानी कि ए का मतलब होता है नॉट, और टम का मतलब होता है कट, यानी कि कट ना होने वाला, यानी कि ना टूटने वाला, यानी कि ऐसा पार्टिकल होता है जो टूट नहीं सकता। ये पुराने वक्तों में ये सोच थी, यानी कि पुराने वक्तों में ये सोचा जाता था कि जो एटम होता है वो तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन मॉडर्न स्टडी के मुताबिक अगर हम देखें तो एटम के अंदर आगे इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का क्या मतलब है? यानी कि एटम के आगे जो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी उसके छोटे जो मजीद पार्टिकल्स होते हैं वो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। आप वो थाने वगैरह में और पुलिस स्टेशन में देखते हैं ना, एक इंस्पेक्टर होता है और एक उसका सब इंस्पेक्टर होता है जो उससे छोटा इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, एटम एक पार्टिकल है और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी इसी तरह होते हैं। अच्छा, उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं ना, तो आपको स्क्रीन पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स भी इस वक्त शो हो रहा होगा। तो जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पी से पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर काट रहे होते हैं इन अ फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं जो नेट चार्ज होता है, जो ओवरऑल चार्ज होता है न्यूक्लियस के ऊपर,
वो पॉजिटिव होता है और इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करवाई रखते हैं और अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है बरकरार रहता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ना, पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर 92 जो है ना वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, बाकी जो है हमने खुद बनाए हैं। 118 में से 92 जो है नेचुरली अकरिंग यानी कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, और अगर मैं बात करूं बाकी जितने भी रह जाते हैं वो हमने खुद बनाए हैं। और इन 92 कुदरती पाए जाने वाले एलिमेंट्स में से जो 16 है वो हमारी बॉडी को बनाने में अपना मेन किरदार यानी कि अपना बुनियादी किरदार अदा करते हैं। यानी कि 92 नेचुरली अकरिंग है, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले हैं, 16 बायो एलिमेंट्स हैं यानी कि जो जिंदगी को बनाते हैं। जिंदगी को बनाते हैं यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं, जिंदगी को बनाने में हेल्प करते हैं। आगे इन 16 की मजीद अगर इसकी क्लासिफिकेशन करें, मजीद इनकी अगर हम बात करें तो इन 16 के अंदर मजीद दो ग्रुप्स होते हैं, एक मेजर बायो एलिमेंट्स का ग्रुप होता है और एक ट्रेस बायो एलिमेंट्स का ग्रुप होता है। अच्छा, मेजर बायो एलिमेंट्स का जो ग्रुप होता है उसके अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं। वो जो 6 एलिमेंट्स है ना, जिसके अंदर O ऑक्सीजन, C कार्बन, H हाइड्रोजन, N नाइट्रोजन, Ca कैल्शियम, P फास्फोरस, ये जो 6 एलिमेंट्स है ना, ये हमारी बॉडी का 99% मैस को बनाते हैं, यानी कि ये मेजर रोल प्ले करते हैं, इसलिए हम इसे मेजर बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो 10 रह जाते हैं इन 16 में से, इन 16 बायो एलिमेंट्स में से, वो ट्रेस बायो एलिमेंट्स के ग्रुप्स में आते हैं, जिनमें हमारे पास क्या है, K पोटाशियम, Cl क्लोरीन, S सल्फर, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Fe फेरम, या फिर हम इसे आयरन भी बोलते हैं, लतीनी ज़बान में Fe फेरम को बोलते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नाम जो है, उनके जो नाम दिए जाते हैं, कुछ लतीनी ज़बान में होते हैं, कुछ जर्मन लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है, कुछ ग्रीक लैंग्वेज में होते हैं और कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं आगे Cu, वो क्या होता है हमारे पास, कॉपर, Mn मैंगनीज, Zn जिंक और I आयोडीन। ये ट्रेस बायो एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी का तकरीबन 1% जो मैस है वो बनाते हैं। इस चीज की आपको समझ आ गई होगी। अच्छा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। अच्छा, मॉलिक्यूलर लेवल डिस्कस करने से पहले आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं, जो एटम्स या एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी आइसोलेटेड यानी कि तन्हाई में पाए नहीं जाते। ठीक है, जब तन्हाई में पाए नहीं जाएंगे इट मीन्स कि वो आपस में कंबाइन फिर होते होंगे। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर लेवल की हमने बात करनी है। मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, जब एटम्स आपस में मिलते हैं, एटम्स के आपस में मिलने से मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूलर लेवल में हम यही चीज डिस्कस करेंगे। अच्छा, एलिमेंट्स कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते, यानी कि ये तन्हा मौजूद नहीं रहते, ये आपस में आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंपोज करते हैं, यानी बनाते हैं, उनकी बनावट करते हैं। अच्छा, हमने बात की बायो एलिमेंट्स की। अच्छा, अब बायो एलिमेंट्स जो अगर आपस में कंबाइन होंगे थ्रू आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग, दे विल फॉर्म बायो मॉलिक्यूल्स। मैं सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूं डियर स्टूडेंट्स। अगर बायो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे तो वो बायो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी को बनाने में अपना बेमिसाल किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ना, तो इन बायो मॉलिक्यूल्स की हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो बुक के अंदर भी आपके लिखा हुआ है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इनकी वैरायटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, पेचीदा होते हैं, इनके स्ट्रक्चर अगर आप ड्रा करें ना तो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इस चीज की भी आपको समझ आ गई होगी। आ गया टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि टाइप्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। अगर मैं बात करूं,
इनके एक जो टाइप है, एक किस्म है, वो है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, या फिर पूरी अगर मैं बात करूं माइक्रो बायोमॉलिक्यूल, और दूसरी है मैक्रो बायोमॉलिक्यूल या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अच्छा, माइक्रो बोलते ही छोटे को है माइक्रो, और मैक्रो थोड़ा सा जो बड़ा होता है माइक्रो के लिहाज से। माइक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके मॉलिक्यूल का जो वेट होता है वो कम होता है, यानी कि लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिसमें ग्लूकोज आता है, वाटर आता है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। आगे अगर हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें ना, इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, यानी इनके मॉलिक्यूल का जो वजन होता है वो ज्यादा होता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो स्टार्च, लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स, तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। आई होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर तो आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। तो अपनी फैमिली में भी इसको शेयर कर दें, जिसको इसकी ज़रूरत है उसके साथ भी इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।